ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, reading from Srimad Bhagavatam, Canto number 1, chapter number 4, entitled as The Appearance of Sri Narada, and the text number 9. Abhimanyu sutam suta अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम् प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यम् तस्य जन्म महाश्चर्यम् कर्माणि च गृणीहित्वा. कर्माणि च गृणीहिना। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki. Jai. Translation. It is said that Maharaj Parikshit is a great first-class devotee of the Lord and that his birth and activities are all wonderful. Please tell us about him. Purport. The birth of Maharaj Parikshit is wonderful because in the womb of his mother he was protected by the personality of Godhead Shri Krishna. His activities are also wonderful because he chastised Kali, who was attempting to kill a cow. To kill cow means to end human civilization. He wanted to protect the cow from being killed by the great representative of sin. His death is also wonderful because he got previous notice of his death, which is wonderful for any mortal being, and thus he prepared himself for passing away by sitting down on the bank of Ganges and hearing the transcendental activities of the Lord. During all the days he heard Bhagavatam, he did not take food or a drink, nor did he sleep at a moment. So everything about him is so wonderful, and his activities are worth hearing attentively. The desire is expressed herein to hear about him in detail. हरे कृष्णा। तो आज का क्लास मुझे हिंदी में देना है। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवतम कक्षा में। हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय का 9वां नंबर का श्लोक यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे जो शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य फॉरेस्ट में सब एकत्रित हुए हैं, ये सभी के सभी सुत गोस्वामी से भी इंक्वायरी कर रहे, पूछ रहे हैं कि जो महाराज परीक्षित है वो विशेषता वो अभिमन्यु के पुत्र है। तो जो भक्त को डिटेल हिस्ट्री वगैरह पता नहीं होती है उनके लिए मैं थोड़ा बेसिक भी बताऊंगा, थोड़ा आगे भी बताऊंगा। तो पांडव सबको पता है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जो पंडु महाराज के पुत्र थे इसलिए उनको पांडव बोला जाता था। उसमें से अर्जुन जी की जो शादी है वो द्रौपदी माई को भी उन्होंने जीता हुआ था। विशेषता एक सुभद्रा माई जो कृष्ण की बहन है उनके साथ अर्जुन जी की शादी हुई थी। ये सुभद्रा महारानी से अर्जुन और सुभद्रा महारानी को एक पुत्र थे जिनका नाम था अभिमन्यु, जो बैटलफील्ड में कुरुक्षेत्र के युद्ध में बड़े पॉलिटिकल तरीके से उनको मारा गया कि कर्ण, द्रोणाचार्य वगैरह सब एक साथ आके उन्होंने, तब वो केवल 16 या 18 साल के थे, तो उस समय उनको मारा गया। ये अभिमन्यु जिस वक्त मारे गए उस समय उनकी जो पत्नी है उत्तरा वो गर्भवती थी, और उत्तरा के गर्भ में जो पुत्र जन्म लेने वाले थे वो थे परीक्षित महाराज, जिनके ग्लोरीज के बारे में, जिनकी कथाओं के बारे में अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं। तो विशेषता शौनकादि ऋषि जो है ये परीक्षित महाराज के बर्थ के बारे में, उनके एक्टिविटीज के बारे में, मतलब उनका जन्म और कार्यकलापों के बारे में सुत गोस्वामी से सुनना चाहते हैं। विशेषता शौनकादि ऋषि वगैरह भी भगवान के भक्त है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और परीक्षित महाराज भी भगवान के भक्त है। भौतिक जगत में एक ही फील्ड में, एक ही क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति जब एक दूसरे से ज्यादा ऊपर बढ़ते हैं, मुझसे कोई और ज्यादा आगे जा रहा है, तो ये बहुत स्वाभाविक होता है कि एक जीवात्मा के हृदय के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। परंतु आध्यात्मिक जीवन में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है। शौनक ऋषि वगैरह बाकी सभी भक्त जो है वो भगवान की
सेवा कर रहे हैं और परीक्षित महाराज भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, परंतु आध्यात्मिक जगत में एक भक्त दूसरे भक्त के ग्लोरीज के बारे में सुनने के लिए बहुत लालायित होता है। उसकी महान कथाएं जो है, उसकी लीलाएं जो है, उसने किए हुए जो भी भगवान की भक्ति है उसके बारे में सुनने के लिए वो भक्त हमेशा लालायित होता है। क्योंकि भगवान की कथा सुनने के बाद जैसे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है, हियरिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र और हरे कथा, कृष्ण कथा लीड्स अस फॉर हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हार्ट प्यूरिफिकेशन। वैसे ही भगवान के भक्तों के बारे में भी अगर हम कथा सुनते हैं, उनकी लीलाएं सुनते, तो वो भी इक्वली पोटेंट होती है, उतनी ही उनके अंदर शक्ति होती है जितने भगवान की लीलाओं में शक्ति होती है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाभ्यता। भगवान के भक्त ये चलते फिरते तीर्थ होते, वो जहां कहीं पे भी जाएंगे वहां की जगह वो क्या कर देते, प्यूरिफाई कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, पाश्चात्य जगत, यह वैसे देखा जाए तो बहुत सिंफुल क्षेत्र है। वहां पे हर कोई व्यक्ति जो है अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए वहां पे है। परंतु जैसे ही हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद अमेरिका में गए, जिस जिस जगह पे श्रील प्रभुपाद गए वो हमारे लिए तीर्थ स्थान में गया। 26 सेकेंड एवेन्यू हो, न्यू वृंदावन हो, या और अलग अलग जगह जहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने अपने चरण कमल रखे, आज वो एक तीर्थ क्षेत्र के समान होता है। बराबर है। तो वैसे ही मध्वाचार्य पाजक क्षेत्र में जब उनका जन्म हुआ, वो हमारे लिए एक तीर्थ क्षेत्र बन गए। उडुपी जहाँ पे उन्होंने कृष्ण की स्थापना की, वो हमारे लिए तीर्थ क्षेत्र बन चुका है। तो ऐसे ही जितने भी रामानुजाचार्य के बारे में भी वैसे ही है, जितने भी भक्तों ने अपने जीवन में कोई भी कार्यकलाप एक जगह पे जिस क्षेत्र पे किए हैं, वो क्षेत्र हमारे लिए तीर्थ क्षेत्र के समान बन जाता है। नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी और शौनकादि ऋषि ने श्रीमद् भागवतम का पाठ किया है और श्रीमद् भागवतम वहां पे रिसाइट किया, इसलिए नैमिषारण्य भी हमारे लिए एक तीर्थ क्षेत्र के समान बन गया। उसके पहले भी ग्लोरीज है, परंतु विशेष एक वैष्णव होने के नाते हमारे लिए नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र है, क्योंकि वहां पे श्रीमद् भागवतम बोला गया है। तो भक्ति में, भक्ति मार्ग में भले हम एक क्षेत्र में कार्य करते हैं, परंतु हमारे हृदय में हमें कभी भी ईर्ष्या की भावना रखनी नहीं चाहिए। तो हमारे बड़े बड़े जितने भी भक्तगण होके गए हैं, उन्होंने हमें यही सिखाया है कि ईर्ष्या भगवान को कभी भी पसंद नहीं आती। तब जब हम भक्ति मार्ग में लगते हैं और हमें दिखता है कि मेरे साथ कोई व्यक्ति आया है, वो भी उसी समय आया जिस समय मैं आया, उसने भी उसी प्रभु के लेक्चर सुने जिसके मैंने सुने, मैं भी उन्हीं का काउंसिली हूँ, ये भी उन्हीं का काउंसिली, फिर भी ये एक्सेल कैसे कर रहा है, इसकी टांग में कैसे खींच सकता हूँ नीचे। इस पद्धति का एटीट्यूड भक्ति में इतना स्वाभाविक नहीं होता है और भगवान को वो पसंद नहीं आता है। श्रील प्रभुपाद के प्रति हमें अगर प्रेम दिखाना है तो हमें आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं। चाहे हमारा फैमिलियल बैकग्राउंड अलग हो, संस्कार अलग हो, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग हो, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड अलग क्यों ना हो, हमारी आइडेंटिटी भक्ति मार्ग में आने के बाद एक ही होती है, और वो है गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। और उसी आइडेंटिटी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। विशेषतः परीक्षित महाराज के केस में अगर हम देखेंगे, उनका बर्थ, उनकी एक्टिविटीज, उनका इवन डेथ बहुत स्पेशल है। बर्थ उनका स्पेशल है क्योंकि अश्वत्थामा ने युद्ध होने के बाद, ठीक है, पांडव राज्य करेंगे तो चलेगा, परंतु इसके बाद अभी उनका कोई भी वारिस नहीं बचना चाहिए, तो उनके फैमिली लिनेज को मैं खत्म कर दूंगा क्योंकि उसने इतने सारे लोगों की हत्या की है। इस बदले की भावना से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। एक छोटे से बच्चे को गर्भ में मारने के लिए उसने यूनिवर्स का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेपन जो है ब्रह्मास्त्र, वो छोड़ा है। तो उस समय उसकी बुद्धि जो थी वो हर गई थी। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं उत्तरा माई ने जब देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है और उनको ये पता चला कि मेरे बच्चे को ये ब्रह्मास्त्र मारने वाला है, तो बहुत विशेष है कि कोई भी स्त्री होती है, सर्वप्रथम अपने
पति के पास जाती है, परंतु पति तो थे नहीं, तो सास के पास जाएगी, उनकी ग्रैंड सास कुंती महारानी भी वहाँ पे थी। लेकिन उत्तरा माई को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अगर विश्वास किसी के ऊपर था, ट्रस्ट किसी को था, तो वो कृष्ण के ऊपर था। बाकी के लोग हमारे जीवन में हमारी मदद करे ना करे, हमारा साथ दे या ना दे, भगवान कृष्ण सदैव हमारे साथ रहते हैं। तो एक बहुत सुंदर सा भजन है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमें। तो अगर हमारे साथ वो रघुनाथ या वो गोपीनाथ अगर सदैव साथ में है, तो हमारे जीवन में हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए। भगवान की अगर कोई भक्ति करता है तो भगवान के चरणों को अभय चरण बोला जाता है, जो हमें अभय देने का काम करते, फियरलेसनेस देने का काम करते। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंदरे। तो जो कोई भी भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है, उसको जीवन में अभय प्रदान होता है। तो उत्तरा माई को पता चला कि यहाँ पे कुंती महारानी है, पांडव लोग है, द्रौपदी माई है, परंतु अगर मेरे जीवन में अभी इस समय मेरे बच्चे को कोई बचा सकता है इस ब्रह्मास्त्र से, तो वो केवल भगवान कृष्ण है। तो उत्तरा माई डायरेक्टली अगर किसको अप्रोच करती है जाके, तो वो कृष्ण को अप्रोच करती है, और फिर कृष्ण खुद से उत्तरा माई के गर्भ के अंदर एंट्री करते हैं और वहां पे परीक्षित महाराज को बचाते। परीक्षित महाराज को जब वो उस समय बचाते, परीक्षित महाराज उनको देखते कि ये कौन सा ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है कि मैं गर्भ में आके जो मैं इस ब्रह्मास्त्र के तापत्रय से तकलीफ में था, तो मुझे बचाने के लिए ये सुंदर सी पर्सनालिटी कौन आई है। तो क्योंकि भगवान ने उनको बचाया, इसलिए उनका नाम विष्णु राट पड़ा, जिनको भगवान विष्णु ने बचाया हुआ है। परंतु जब वो बाहर आए अपने माता के गर्भ से, तब हर एक पुरुष को देख के वो याद करते थे कि ये वो पुरुष है क्या जिसने मुझे बचाया था, ये वो पुरुष है क्या जिसने मुझे बचाया था। तो हर एक बड़े पुरुष को वो क्या करते थे, परीक्षा लेते थे कि ये वो पर्सनालिटी तो नहीं जिसने मुझे माता के गर्भ में बचाया है। इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति की परीक्षा ले रहे थे, हर एक व्यक्ति को वो जांच रहे थे कि काश ये वो पर्सनालिटी शायद से हो जिसने मुझे माता के गर्भ में बचाया है। तो इस पद्धति से उनका जन्म जो था वो भी दिव्य तरीके से हुआ। फिर शिल प्रभुपाद बताते हैं उनका जो कार्य है वो भी दिव्य था। एक बार ऐसे ही अपने राज्य में वो घूमते घूमते देखते एक काला पर्सन जो बहुत सारे भड़कीले चमकीले वस्त्र पहन के, बहुत सारा ज्वेलरी पहन के एक जगह पे बैठा है। आंखें लाल है उसकी, ओठ लाल है उसके, लेकिन पूरा शरीर काला है। ऐसा व्यक्ति सामने बैठा हुआ है, उसके सामने गाय और बैल है। बैल के 3 पैर उसने तोड़े हुए, और वो बैल बड़ा ही प्रिकेरियस सिचुएशन में, बड़ा ही तकलीफ में है, और गाय उसके सामने, क्योंकि बैल उसके पति है, तो उसके सामने रो रही है, और उस गाय को और बैल को मारने की कोशिश ये व्यक्ति कर रहा है। तो परीक्षित महाराज उसको सह नहीं पाए, उनको इतना गुस्सा आया कि सर्वप्रथम उन्होंने जाके उस कली को, उस व्यक्ति को चैस्टाइज किया कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, और फिर बैल को पूछते कि तुम्हारी ये अवस्था किसने की। तो बैल बोलता देखो अपने सिचुएशन, बहुत सुंदर सा एक स्टेटमेंट आता है वहां पे, आइडेंटिफायर ऑफ परपेट्रेटर इज इटसेल्फ अ परपेट्रेटर। जो व्यक्ति बैल बोलता है मैं आपको क्या ही बताऊं कि मेरे सिचुएशन के कौन जिम्मेदार है करके, इस परिस्थिति का एक्चुअली ये मैं ही हूँ खुद करके, कि जिसकी वजह से, खुद के कार्यों की वजह से ये परिस्थिति मेरे ऊपर आई हुई है। तो परीक्षित महाराज कली के ऊपर इतना गुस्सा होते हैं कि अपनी तलवार निकाल के उसको मार डालने की कोशिश करते हैं, परंतु कली उनका शरण लेता है कि देखो ये तो मेरा एज चालू है, ये मेरा युग है, अगर आप मुझे मारते हो तो फिर भगवान ने जो रचना की हुई है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, वो खत्म हो जाएगा। फिर आचार्यगण बताते कि परीक्षित महाराज के हृदय के अंदर एक भावना आई कि भले ही कलयुग बहुत डिग्रेडेड है, परंतु इस कलयुग में आने वाले जितने भी जीवात्मा है वो केवल हरिनाम से भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वो हरिनाम की महिमा इस कलयुग में इतनी बढ़ने वाली है, अगर मैंने कली को कुछ किया और कलयुग नहीं आया, तो भगवान कहा कि हरिनाम की जो महिमा है
ये इस पूरी दुनिया में जाएगी नहीं। और जितने भी ये बेचारे छोटे मोटे अपने आप को बहुत बड़े समझने वाले कलयुग के जीव है, इनका फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए परीक्षित महाराज ने फिर कली को क्या किया, बोला जिस जगह पे 4 चीजें होती है उस जगह पे तुम रह सकते हो, बाकी मेरे राज्य में तुम कहीं पे भी नहीं रह सकते। मतलब कहाँ कली रहेगा, प्रथम जहाँ पे मीट ईटिंग होता है, लोग मांसाहार करते हैं, इंक्लूडिंग अंडा, ठीक है, वो जगह पे तुम रह सकते हो। जहाँ पे लोग नशापान करते हैं, इंक्लूडिंग चाय और कॉफी, ठीक है, चाय and coffee. I have to specifically mention coffee. There are many South Indian devotees are here, so I have to mention it very specifically that coffee is also included into intoxication. Then the third one is gambling, जहाँ पे जुआ सट्टा लगता है ऐसी जगह पे। और चौथा, जहाँ पे परस्त्री या परपुरुष संबंध लोग बनाते हैं और इलिसिट अफेयर्स करते हैं, अनैतिक शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उस जगह पे अनैतिक शारीरिक संबंध मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल स्त्री या पुरुष सामने रहेगा और तभी ये किया, नहीं, आजकल तो आर्टिफिशियल वे से भी बहुत लोग करते हैं, वहां पे भी कलिवास करता है, श्योर है। तो कली टेंशन में आया, अरे परीक्षित महाराज आप जब तक है तब तक ये 4 चीजें पूरे पृथ्वी के ऊपर कहीं पे नहीं होने वाली है, तो मैं रहूं तो कहाँ रहूं, मैं तो होमलेस बन गया हूं करके। ठीक है, अमेरिकन टर्म में परीक्षित महाराज ने ऑफर देने के बाद भी कली होमलेस था, तो बोले अच्छा ठीक है, जहाँ पे सोना रहेगा या फिर अभी मॉडर्न जमाने के हिसाब से जहाँ पे पैसा रहेगा वहां पे तुम वास करोगे। तो इसीलिए जो लक्ष्मी, जो पैसा भगवान की सेवा में इस्तेमाल होगा वो लक्ष्मी का स्वरूप है, परंतु जो भगवान की सेवा में इस्तेमाल ना होते हुए खुद के इंद्रिय तृप्ति में इस्तेमाल होगा वो कली है। इसलिए हम भौतिक जगत में देखते जितने भी सारे द्वंद्व इस भौतिक जगत में होते हैं पैसे की वजह से होते हैं। ठीक है, मनी स्वीटर देन हनी, लेकिन वो स्वीटर देन हनी इतना स्वीट होता है कि डायबिटीज करना चालू कर देता है, राइट। तो इसलिए कली ने बोला हाँ ठीक है मैं रह लूंगा जहाँ पे सोना है उस जगह पे। बट स्टिल कली खुश नहीं था, कली को अपना प्रपंच बढ़ाना था, इसलिए उसने कहाँ पे शेल्टर लिया, श्रृंगी के दिमाग में। श्रृंगी जो शम्यक ऋषि का बेटा था, जहाँ पे परीक्षित महाराज जाके उनको प्यास लगी तो शम्यक ऋषि से पानी मांगा, परंतु शम्यक ऋषि अपने समाधि में इतने लीन थे कि वो समझ नहीं पाया, तो परीक्षित महाराज ने एक डेड स्नेक उनके कंधे के ऊपर रख दिया, मरा हुआ सांप। इतना बड़ा अपराध नहीं, इतना सांप भी मरा ही हुआ था, और वैसे भी जंगल में रहने वाले शम्यक ऋषि थे, ये शेर, सिंह, हाथी, गेंडे, डियर, ये सारी चीजें उनके लिए कॉमन थी, बिच्छू, सांप, मच्छर। पता नहीं मुझे द्वापर युग कलयुग के उस समय मच्छर थे कि नहीं थे करके, बट रहे होंगे, है ना, अभी तो बहुत है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बड़ा अपराध परीक्षित महाराज ने नहीं किया था, लेकिन श्रृंगी क्योंकि इतना इमैच्योर था, विशेष था, उसका ईगो जो था ना कि देखो मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, मेरे पास कितनी शक्ति, क्योंकि मेरे पिता इतनी तपस्या करते, तो पिता जो तपस्या करते थ्रू डीएनए वो शक्ति जो है बच्चे को भी प्राप्त हो ही जाती है। ठीक है, तो वो अच्छा ब्राह्मण नहीं था, परंतु वो ब्राह्मण का पुत्र था, इसलिए उसके पास भी कुछ शक्तियां थी। तो शक्तियां थी परंतु इमैच्योरिटी थी। बोले बंदर के हाथ में अगर क्या दे, ऐसे कहावत है कुछ तो कि फ्लावर, oh you say like that, in Hindi से no not like that, बंदर के हाथ में कुछ तो खिलौना है ऐसा कुछ दे तो उसको क्या ही पता चलेगा कि उसका अहमियत क्या है, इन दैट सेंस में। हाँ
हाँ डेफिनेटली, ठीक है। तो इस तरीके से बंदर को उन चीजों का कभी भी अहमियत पता नहीं चलती है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सो सिमिलरली व्यक्ति इफ इज इमेच्योर एंड स्पेशली इफ इज ही और शी इज इल मोटिवेटेड एंड उनको अगर शक्ति प्रदान की जाती है तो वो हैवॉक क्रिएट करते हैं। रावण को शक्ति प्रदान की, हैवॉक हो गया। भस्मासुर को शक्ति दी, प्रॉब्लमेटिक हो गया। जितने भी सारे असुर है, जब भी कभी इनको शक्ति प्राप्त हुई उन्होंने केवल हैवॉक क्रिएट किया है, लोगों को तकलीफ दी हुई है। ऑफकोर्स कुंभकर्ण की शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, बेचारा सोने में ही उसका जीवन चला गया, तो इसलिए मैंने कुंभकर्ण का एग्जाम्पल नहीं दिया। परंतु व्यक्ति बिना क्वालिफिकेशन के, बिना पात्रता के अगर उसको कोई फैसिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो वो केवल उसका मिसयूज करता है, और वो जो चीज कोई भी अच्छी चल रही है उस चीज को भी वो बर्बाद कर देता है, ठीक है। चाहे वो देश का, चाहे वो आपके घर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, चाहे वो आपके राज्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, चाहे वो देश का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, चाहे वो पूरे पृथ्वी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, अगर अनक्वालिफाइड पर्सन किसी भी बड़े पोस्ट पे बैठ जाता है तो वो पूरे समाज को तकलीफ देने का कार्य करता है। इसलिए सोच समझ के पहले व्यक्ति का केवल एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन नहीं, उसका इंटरनल क्या क्वालिटीज है, उसका तत्व क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसके ऊपर संस्कार क्या है, वो देख के उसको हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इसलिए कर्ण भले ही ऐसा देखा जाए कि कुंती महारानी से आया हुआ है करके और इतना बड़ा आर्चर है, फिर भी उसको राजा का दर्जा क्यों नहीं देता था? अरे बेसिकली उसका कैरेक्टर ही गड़बड़ था। ये अपने पहले जन्म में वो राक्षस था और इस जन्म में आने के बाद भी उसके हृदय में अर्जुन के प्रति ईर्ष्या थी। अर्जुन ने कभी कंपटीशन नहीं किया कर्ण के साथ, लेकिन कर्ण आया ही पांडवों के और कौरवों के सर्कल में ताकि मैं अर्जुन को हरा के दिखाऊं करके। उसने दुर्योधन के साथ जो दोस्ती की वो इसीलिए की कि मैं दिखाता हूं कि सबसे बड़ा धनुर्धारी कौन है करके। जब द्रौपदी माई वो गैम्बलिंग मैच में पांडव हार गए तो द्रौपदी माई अपने मंथली पीरियड में से चल रही थी, उनको बाहर खींच के लाने का आइडिया कर्ण का था। महाभारत के अकॉर्डिंग तो अगर व्यासदेव ने जो ऑथोराइज महाभारत लिखा है उसको देखोगे तो कर्ण का आइडिया है वो, और कर्ण ने आइडिया दिया कि डिसरोप करो, वो तो दासी बन चुकी है अभी करके, तो हमारे सामने वो नग्न अवस्था में खड़ी रह सकती है। इतना विशियस माइंड वाला व्यक्ति था वो, इतना आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा सेलिब्रिटी वही है लोगों का। दैट्स व्हाट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इज, पीपल डोंट नो व्हाट इज द बैकग्राउंड बट स्टिल दे ग्लोरीफाई, देखो 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 इसके ऊपर अन्याय हुआ है। तो जो लोग अपने आप को समझते हैं कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, हम लोगों को दबाया जा रहा है, वो लोग कर्ण को अपना आइडियल मानते हैं और वो बोलते हैं कि देखो पहले से ही ऐसे चलते आ रहा है करके। परंतु कर्ण का कैरेक्टर वैसा था। भीष्मदेव जब तक बैटलफील्ड में थे वो उसका ईगो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति जो आपके ग्रैंडफादर से भी बड़ा है, वो अगर आपको कुछ बोल देता है, एक्चुअली भीष्म ने उसका क्वालिफिकेशन बताया था कि ये महारथी नहीं है, ये केवल एक रथी है, क्योंकि इसको शाप मिला हुआ है परशुराम जी से कि जब भी कभी इसको अपने शक्ति की और ज्ञान की, धनुर के ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसको वो काम में नहीं आएगा। तो इसलिए इनको महारथियों में मत गिनो, एक रथियों में। वो कैलकुलेशन कर रहे थे कि दिस इज व्हाट आवर स्ट्रेंथ इज। परंतु कर्ण को गुस्सा आ गया, ईगो हर्ट हो गया, जब तक ये कमांडर इन चीफ है मैं लड़ूंगा नहीं। वैसे कर्ण फट्टू था, sorry to say that word, but he was fearful। तो वो विराट के युद्ध में भी कभी लड़ा नहीं, वो दुर्योधन को बचाने के लिए विराट के वहां पे गया नहीं था। अर्जुन और पांडवों का जब अज्ञातवास खत्म होने के बाद विराट का युद्ध हुआ तब वो वहां पे गया नहीं, और वो महाभारत का युद्ध भी लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसको पता है भीष्मदेव तो मरने वाले ही नहीं, इच्छा मृत्यु का वरदान है इनको। तो वो अपने आप को सिक्योर करके रह रहा था। दिस इज व्हाट कर्णस कैरेक्टर इज, बट वी सेलिब्रेट इट।
सो इसलिए अनक्वालिफाइड पर्सनालिटी को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है विदाउट काइंड ऑफ अ पात्रता, विदाउट काइंड ऑफ अ स्पेशली कैरेक्टर, केवल कंटेनर देख के उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है लेकिन उसका कंटेंट नहीं देखते, तो वो व्यक्ति हैवॉक क्रिएट करता है। इसलिए वैदिक टाइम पे हमेशा कलयुग से पहले व्यक्ति का केवल एक्सटर्नलिटी, उसका फैमिलियर फाइनेंशियल बैकग्राउंड ही केवल नहीं देखा जाता था, उसका कैरेक्टर मेनली जज किया जाता था कि वेदर इज क्वालिफाइड और नॉट। धृतराष्ट्र का केवल आंख नहीं है, ये उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं था, वो स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड था। ही वॉज सो मच अटैच टू हिज सन, एंड उसका ये प्रीवियस तरीके से देखा जाता, वो ईर्ष्या करता था खुद के भाई से, तो वो उसका डिस्क्वालिफिकेशन बना था। और इसीलिए भीष्मदेव ने और उन्होंने उनको कभी भी राजा बनने के लिए मना किया हुआ था। सो इसीलिए जो व्यक्ति है उसके कंटेनर से ज्यादा उसके कंटेंट को हमें देखना चाहिए कि उसका कैरेक्टर क्या है, और उस हिसाब से उसको सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है, अन्यथा कोई व्यक्ति है, अरे बड़ा सुंदर व्यक्ति है, इसने बीकॉम किया हुआ है, इसने सीए किया हुआ है, लेकिन कैरेक्टर में चोर है, तो उसको अकाउंट का सेवा देंगे हम? कभी कभी नहीं देंगे। वो इधर से हजार उधर से हजार उधर से हजार करते 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 अपना पॉकेट भरता रहेगा। दिस इज व्हाट अ भ्रष्टाचार इज, राइट? सो ये कहाँ से शुरुआत हुआ था वो मैं भूल गया। हाँ, सो परीक्षित महाराज, थैंक यू। द श्रृंगी गॉट दिस पावर, श्रृंगी को वो पावर मिला ब्राह्मण होने का, परंतु उसने उसका मिसयूज किया। और बोलते कली ने उसके इंटेलिजेंस में जाके अपना रास्ता बनाया, उसके द्वारा उसके इंटेलिजेंस को अपने अंडर लेके कलयुग की शुरुआत हुई। तो जब भी कभी किसी भी चीज का ह्रास होना है, किसी भी चीज का फॉल डाउन होना है, पतन होना है ना, तो सबसे ऊपर वाला जो व्यक्ति है ना, वहां से शुरुआत होती है। वो जब स्पॉइल हो जाता है तब सब नीचे धीरे धीरे स्पॉइल होना चालू होता है। इसलिए कली ने सबसे पहले ब्राह्मणिकल कल्चर को स्पॉइल करने की कोशिश की, और जब वो उसमें सक्सेसफुल हुआ, एंटायर वर्णाश्रम सिस्टम जो है वो उसका पतन हो गया। तो इसीलिए परीक्षित महाराज का डेथ स्पेशल क्यों है? क्योंकि उनको पता चला 7 दिनों के बाद मेरा मृत्यु होने वाला है और मुझे क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत। क्योंकि उन्होंने 7 दिन 7 रात श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया अपने मृत्यु से जस्ट पहले, इसलिए भी उनका मृत्यु बहुत स्पेशल बना। अन्यथा हम लोगों को किसी को पता नहीं है, हमारी गाड़ी मतलब चली तो चांद तक, नहीं तो शाम तक है। ठीक है, सो इसलिए परीक्षित महाराज इज सो स्पेशल, एंड हियरिंग अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री परीक्षित महाराज, श्री परीक्षित महाराज is also special because he's a devotee of the Lord. That's what it is said, that he is a भागवतोत्तमम, भक्तों में भी वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। इसलिए हियरिंग अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्रीला नॉट श्रीला श्री परीक्षित महाराज is actually very purifying for all of us. Hare Krishna. So this is what I wanted to share with all of you. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। किसी को कोई शंका, कुशंका, क्वेरीज, वरीज, कमेंट्रीज, परपर्ट्स, कुछ बोलना है, शेयर करना है किसी को? नहीं। Maharaj was dead in the womb and Krishna gave life, or he was Yes, protected? he was. There are 2 versions. This Brahmastra cannot हाँ. करके भी एक release. It is said that Brahmastra was just came inside. Parikshit Maharaj was, having that tap, and then suddenly Krishna came. He saw Krishna, and then Krishna left. But the another version, which is like most often quoted, is that he was actually kind of a dead within the womb. Krishna revived him again. So that's the most accepted version, that already Maharaj Parikshit was dead within the womb, but Krishna revived his body
Krishna returned the soul within the body, and then Parikshit Maharaj, when that he got revived, then he opened his eyes and looked towards Krishna, and then he saw that beauty of Lord Krishna. That is the another version. He is aware after coming back to life. Yeah, after coming Krishna back, said. Krishna, he saw Krishna, took darshan of Krishna. That's the most quoted version is the second version, actually. Also, Parikshit Maharaj was not Just a aware minute, Ashish Prabhu, just 1 minute. that he was not aware in 7 days what I should do. He was inquiring with people and then he sat at place. No, the first day itself. As soon as he came to Ganges, there was a short conversation between the Brahmanas, and all of them came to conclusion that Maharaj Parikshit should hear Srimad Bhagavatam, and then Shukadeva Goswami came. So 7 days, 7 nights he heard Srimad Bhagavatam.